हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ घटना को देखा बल्कि वो निकिता को भी अस्पताल में लेकर गए। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत हैं। विक्रांत निकिता के क्लासमेट हैं। विक्रांत, ये बताइए कि उस दिन कहाँ पे क्या कुछ हुआ, सब कुछ आप विस्तार से बताइए। सर, हम यहाँ की साइड खड़े थे, उस तरफ। मैं आपको उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ पे हम खड़े थे। सर, मैं इस जगह खड़ा था, हम सारे दोस्त इस जगह खड़े थे और अचानक वहां से I-20 गाड़ी आती है जिसमें 2 युवक सवार थे। निकिता अपनी 2 फ्रेंडों के साथ खड़ी थी और देखो जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं उस जगह, तो निकिता को फोर्स करा पहले गाड़ी में बैठाने के लिए कि मेरे साथ चल, शादी करेंगे। यही वो जगह है सर। देखो पुलिस वालों ने कवर भी नहीं कर रखी है। इनकी इतनी बड़ी नाकाम। ये एरिया है जहाँ पे हमने उठाया था। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए, ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे। कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर वो I-20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर, निकिता अपनी, जैसे मैंने देखा था, फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो युवक, 2 युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को। जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहां पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। जब तक वो मेरे साथ थी तब तक वो जिंदा थी, मतलब अस्पताल में पहुंचने के बाद भी वो जिंदा थी। जैसे बताया गया कि उसकी पहले मौत हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल तक वो जिंदा थी और सांस ले रही थी, दर्द से करा रही थी, वो चीख रही थी। कुछ बोला रास्ते में? उसने बोलने की स्थिति में थी, वो खून बह रहा था, बोल नहीं पा रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि शोल्डर पे उसके गोली लगी थी, इस वजह से घाव गहरा था। और वो जब गोली लगी थी वो अपनी बंदूक भी यहीं पे भूल गए थे। वो जल्दबाजी के कट्टे से फायर किया था तो वो कट्टा भी यहीं पे भूल गए थे। अच्छा, ये बताइए, ये जो लड़का है तौसिफ, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या उसको पहले आपने कॉलेज में कभी देखा हुआ था? नहीं सर, हमने उसको कभी कॉलेज में नहीं देखा अपने में। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी उसने किडनैपिंग करी थी, उसके FIR की कॉपी भी आपके पास होगी। तो सर 2 साल पहले से ही वो लड़की को बार बार फोर्स कर रहा था कि शादी कर, अपना धर्म बदल ले। ये लव जिहाद का मामला है टोटल। यस सर। तो ये बताइए कि जब स्कूल में एग्जाम हो रहा था, एग्जाम से वो बाहर आती है, उसके बाद में उसको गोली मार दिया जाता है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अब कह रही हैं कि यहाँ पे तो सुरक्षा है ही नहीं, एग्जाम है लेकिन पुलिस है ही नहीं। बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। हमारे कॉलेज में लगातार 3 सालों से फायरिंग हो रही है, कॉलेज के अंदर फायरिंग हो रही है। अभी हमारी प्रिंसिपल सर आए थे, इतना गंदा बयान दिया प्रिंसिपल सर ने कि मैंने तो ठेका नहीं ले रखा है इस बात का कि अब हम कह रहे कैमरे लगा दो, कह रहे फॉर्मेलिटी के लिए कैमरे लगा देंगे। हमने अंदर का ठेका ले रखा है सर। कॉलेज के बाहर कोई मार जाता, अंदर का ठेका भी नहीं है सर उनके पास। लास्ट ईयर हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कॉलेज के, उसको गोली मारी है, कॉलेज के अंदर मारी है। वो सर कह के गए हैं कि अंदर का ठेका ले, उन्होंने अंदर का ठेका भी नहीं रखा। अब तक उसके अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना सजा के। ये बताइए कि अब आप तो खुद स्टूडेंट भी थे, निकिता को आप जानते थे, किस तरह की लड़की थी, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर, बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके IPS ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे 3 सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अच्छा, यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो उसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। और हमारे कॉलेज, जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है, बड़ा बेकार कॉलेज है। लगातार 3 सालों से कभी चक्कू चल रहे हैं, कभी लाठी डंडों से एक स्टूडेंट को पीटा जाता है कॉलेज के अंदर, कभी फायरिंग होती है और आज कल भी ऐसा ही केस हुआ है। हमारे कॉलेज के बाहर किसी लड़की को गोली मार के, ना यहाँ पे पुलिस थी, ना दुर्गा शक्ति की कोई गाड़ी थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे। इसके लिए पुलिस प्रशासन और हमारा कॉलेज जिम्मेदार है। कॉलेज के गेट पे कैमरा भी नहीं है, अब तक एक भी कैमरा नहीं है कॉलेज के गेट पे। स्कूल के कैमरे में और जो वीडियो आ रही है वो स्कूल के कैमरों से आ रही है, ना कि हमारे कॉलेज के कैमरों से। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। हुआ है नहीं, इसका पता भी नहीं चलता। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का बात करने के लिए। तो ये थे उस कॉलेज के छात्र जहां पर निकिता तोमर पढ़ाई करती थी और इन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर जो I-20 गाड़ी आती है, तौसिफ निकलता है, तौसिफ का एक दोस्त निकलता है और उसके बाद निकिता को गोली मार देता है।